Start. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस बिजनेस की क्लास। तो कल हमने जो किया था आपको ध्यान होगा, तो आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका चल रहा है नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेसेस, ये हम कर रहे थे। तो कल हमने किया था कि आपकी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसकी जो 3 पार्ट्स थे, दैट वाज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। We have defined it, and after it yesterday we have made the discussion about the differences of these three activities. इन तीनों के डिफरेंस हमने देखे थे। आज हम बात करें वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, मैंने आपको पहले बताया था कि ह्यूमन डज 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड अनदर इज नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक तो हमने वो था कि विच आर डन टू अर्न द मनी, द एक्टिविटीज विच आर डन टू डू द अर्न द मनी, दैट वाज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों के तीनों क्या थे कि आपका जो है वो मनी अर्न करने के उद्देश्य से किए जाते थे, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई। आज हम करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो इसका मीनिंग सीधा सा ही कि जो इकोनॉमिक नहीं हो नॉन इकोनॉमिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल विद द मोटिव टू गेटिंग ए साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, जो मन की शांति के लिए साइकोलॉजिकल जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए जो के काम करते हैं वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, जिस प्रकार से आप मंदिर जाते हैं, ठीक है, मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने से आपको साइकोलॉजिकल जो है वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अभी काफ़ी सारे बच्चे मंदिर जाते होंगे, भगवान से दुआ करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे कि जो हमारा मैं जो अभी 10th का जो रिजल्ट आए, भगवान करे आप हमारे को जो 90% दिला देना, 95% दिला देना। पिछली बार यूनिट पेपर नहीं दिया था, कोई नहीं, टीचर जैसे करे भगवान करे उनको सद्बुद्धि दे के अच्छे नंबर दे दें। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करते थे, इससे क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक इसी प्रकार से कि इफ़ यू आर क्रॉसिंग रोड एंड नियर बाय सब ओल्ड पर्सन or some other defunded person is there, he is also trying to cross the road and you help him, it means you are मेकिंग ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आपने उससे पैसे थोड़ी लिए हैं, उसको रोड पार करवा दिया या आप उसको घर तक छोड़ के आ गए, तो ये आपकी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी होती है। अब इसमें जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो हर आदमी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करता है, उनका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अब कई आदमी जो है वो देश सेवा के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कोरोना का टाइम है, अब अखबार में देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना से पीड़ित लोगों को, जो भी अफेक्टेड हैं उन लोगों की मदद करने के लिए वो लोग जो है घर घर ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, वो लोग एम्बुलेंस की फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, वो लोग, कुछ लोग जो है फ्री दवाइयाँ बांट रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स लोग हैं जो फ्री के अंदर जो है उन लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जो फ्री के अंदर खाना उनके घर तक पहुँचा रहे हैं, और कुछ जो बच्चे अनाथ हो गए हैं ड्यू टू द कोविड, उनको जो है कुछ लोग आर्थिक मदद दे रहे हैं, कुछ स्कूल की फीस उनकी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ ये कि इसमें उन लोगों को फ़ायदा तो नहीं, कोई पैसा तो नहीं कमा रहे, तो नहीं कमाते, इसका वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी कहलाती है। ठीक है, अब आपकी जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी वही एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है। ठीक है, आप कहेंगे ये कैसे? अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए कि अगर मान लो एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है, स्कूल में पढ़ाता है, तो जब स्कूल में, सॉरी इसमें शायद हैंग हो गया, मैं देखता हूँ इसमें। हाँ अब कुछ ठीक हुआ, शायद ये हैंग हो गया था बीच में। क्या आपको नवनीत आवाज़ आ रही मेरी? ये ब्लर हो गया था, आपने बताया भी नहीं मेरे को, वरना बोल देते कि बोर्ड हैंग हो गया है। हाँ, अच्छा, फिर यहाँ पर तो मेरे को तो लग रहा है ब्लर हो रहा है। चलो, ध्यान रखना, अगर हो तो आप मेरे को बता दिया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी, अब जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो कि इकोनॉमिक होते हुए नॉन इकोनॉमिक भी हो जाती हैं वो, जिस प्रकार से एक टीचर जो है ही टीचेज इन स्कूल and he earns the money, it means it is an economic activity. And the same teacher is teaching
his son or daughter in his house, then it is called as नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो नॉन इकोनॉमिक हो गई क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक होगी इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से इफ़ योर मदर इज कुकिंग फूड फॉर यू पीपल, then it is non-economic. And the same, if your mother cook in any hotel or if your mother run any tiffin service, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी क्योंकि उसकी अर्निंग आपकी होती है। ठीक उसी प्रकार से व्हेन ए फार्मर प्रोड्यूसेस द ग्रेन्स फॉर द सेल, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड व्हेन ही प्रोड्यूसेस द ग्रेन्स फॉर हिज ऑन कंजम्पशन, तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम लेते हैं डिफरेंस, दोनों के बीच में आपका डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक की एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको जो है एक बार रब कर लेता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं जी। तो ये आपका जब डिफरेंस उसी प्रकार से लेंगे जैसे मैंने कल आपको बताया था, ये आप कर लीजिए ऐसे, और यहाँ पर आप ले लीजिए बेसिस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस के बेसिस कौन से हैं, और एक जगह आप ले लीजिए इकोनॉमिक और एक जगह आप ले लीजिए नॉन इकोनॉमिक। तो ये ले लो जी इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और दूसरा ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। पहला डिफरेंस हम लेते हैं जी मोटिव, आपका जो उद्देश्य क्या होता है, यानी आपका पहले था मोटिव, इसके पीछे मोटिव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो मोटिव में है कि इसका मोटिव जो होता है वो आपका होता है अर्न प्रॉफिट, अर्न मनी, टू अर्न मनी। मनी जो है अर्न करना इसका मोटिव होता है। ठीक है, जबकि इसका जो मोटिव होता है वो आपका केवल सोशल या साइकोलॉजिकल नीड, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करना होता है, कि आपकी सोशल नीड है, आप समाज का काम करते हैं, सोशल नीड को पूरा करते हैं, या आपकी साइकोलॉजिकल नीड, आप मंदिर जाके आए, आपने भगवान से प्रार्थना की, साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो गई। एक्सपेक्टेशन, इसमें जो है आपका एक्सपेक्टेशन होता मनी का, एक्सपेक्टेशन यानी क्या इच्छा होती है, तो इसके अंदर आपके जो है मनी जो है या इनकम जो है वो आपकी इच्छा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, इनकम इज एक्सपेक्टेशन, आपकी इनकम जिसमें एक्सपेक्टेशन आपकी होती है। जबकि इसके अंदर जो है ये आपका मनी इज नॉट एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर जो है मनी इज नॉट एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर जो पैसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, जबकि इसके अंदर आपका पैसा एक्सपेक्टेशन होता है। पर्पज़, इसका जो है पर्पज़ होता है वेल्थ क्रिएट करना, पर्पज़ का उद्देश्य, इसका जो पर्पज़ क्या होगा, तो इसका जो पर्पज़ होता है द पर्पज़ ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ, इसका जो है क्रिएशन ऑफ वेल्थ होता है पर्पज़, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ये क्रिएशन ऑफ वेल्थ इसका पर्पज़ होता है। जबकि इसके अंदर आपका जो है सेटिस्फेक्शन होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि जो है वो इसका पर्पज़ होता है, इसका पर्पज़ वेल्थ क्रिएट करना होता है, धन कमाना होता है इसका, जबकि ऐसा नहीं होता है। और फोर्थ है आउटकम, यानी इसका परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट का या परिणाम क्या होता है, तो द आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आउटकम किससे होगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज,
गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होगा कि हम पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, या तो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे या कोई माल परचेज या सेल करेंगे, ठीक है। और इसका जो आउटकम जो है वो मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा। इसका आउटकम जो है वो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, मानसिक संतुष्टि ही आपका इसमें जो है आउटकम होगा। और एग्जाम्पल्स, इसमें जो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स हम दें तो एग्जाम्पल में आपका बिजनेस, प्रोफेशन, तीनों चीज़ें ही हैं। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों जो है उसके एग्जाम्पल हैं। जबकि इसके अंदर जो है आपकी रिलीजियस, सोशल सर्विस, रिलीजियस या आपकी सोशल सर्विस या आपका विजिट टू टेम्पल और विजिट टू मस्जिद और मंदिर, तो ये आपके जो हैं एक प्रकार से एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने देखा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने एक्सप्लेन किया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जिसमें कि पैसा कमाते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिनमें पैसा नहीं कमाते बल्कि हम सेटिस्फेक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंस क्या था, पहला आपका मोटिव था, इसका मोटिव पैसा कमाना था, अर्न मनी, जबकि इसका मोटिव जो है सोशल या साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करना होता है। एक्सपेक्टेशंस, इनकम इज एक्सपेक्टेशन, इसमें मनी जो एक्सपेक्टेशन है, जबकि मनी इज नॉट एक्सपेक्टेशन, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्पस, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, जबकि इसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है पर्पस, इसका उद्देश्य। आउटकम या रिजल्ट क्या निकलता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि उसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन। और एग्जांपल्स में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, और उसके अंदर आपका जो है रिलीजियस, सोशल सर्विसेज, और आपका जो है गो टू टेम्पल, गो टू समवेयर, वो आपका जो है एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास में थे जी कि डिफरेंस क्या था दोनों के बीच में, ठीक है। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ, तो हाँ, जो पुजारी है उसके लिए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो आपका प्रिस्ट है, जो पुजारी है, वो तो आपसे पैसे लेता है, तो पैसे लेता है तो उसके लिए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर आप मंदिर में गए तो आपका जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो आप तो सेटिस्फेक्शन के लिए गए हैं। आपने उस पुजारी को जो पैसे दिए हैं वो आपने केवल अपनी आत्म संतुष्टि के लिए दिया, आपने पैसा अर्न नहीं किया, वहाँ पर खर्च किया आपने, ठीक है। तो वो एक्टिविटी पुजारी के लिए तो इकोनॉमिक है, आपके लिए नॉन इकोनॉमिक है, ठीक है जी। हाँ जी, एनी अदर थिंग प्लीज, और कोई बच्चा पूछना चाहे। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी, क्योंकि काफ़ी इजी हैं चीज़ें और आपका बिजनेस स्टडी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें फिर सिर्फ एक या दो चैप्टर ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेंगे, बाकी सारे सारे बिजनेस स्टडीज आपके काफ़ी ज़्यादा इजी है। ये तो आपके बिल्कुल इजी लगेगी, आप सोचेंगे ये तो सब्जेक्ट ऐसा था पढ़ने वाला है ही नहीं, जैसे कि इस प्रकार का ये ईजी सब्जेक्ट है। और थोड़ी सी तैयारी कर लोगे तो अब इसमें अच्छी परसेंटेज आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कंसेप्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का कंसेप्ट क्या है या करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम उसकी बात करें। कंसेप्ट और करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो है करेक्टरिस्टिक्स या उसका कंसेप्ट वो क्या है, हम उसकी बात करें तो आपका जो है कहता है कि बिजनेस जो है वो कुछ छोटा सा नाम नहीं है। बिजनेस जो है वो काफ़ी बड़ी टर्म है, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें जो इसमें शामिल होती हैं और इसका उद्देश्य जो है लोगों को जो है पैसा कमाना होता है। किस वे से, या तो प्रोडक्शन करेंगे या गुड्स की परचेज और सेल करेंगे या सर्विसेज की परचेज या सेल करेंगे और उससे सेटिस्फेक्शन से वो लोग जो पैसा कमाते हैं। यानी कहने वाली बात कि
कि बिजनेस जो है वो एक छोटी टर्म नहीं, बिजनेस ये वाइडर टर्म, आगे बिजनेस के पार्ट भी आएंगे, जाकर के 2 पार्ट हो जाएंगे, तो काफ़ी बड़ी टर्म है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस का मतलब होता है कि द पीपल हु आर इंगेज्ड इन इनकम बाय वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बाय प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज, या तो गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, और बाय परचेज और सेल ऑफ गुड और सर्विसेज, या गुड्स और सर्विसेज की परचेज या सेल करते हैं, एंड बाय दिस वे दे अर्न द मनी। यानी कहने वाले हुआ कि बिजनेस का मतलब है कि लोगों का माल या सेवाएं प्रोड्यूस करके, या माल या सेवाएं खरीद या बेच करके पैसा कमाना जो है, वही आपका काम जो है बिजनेस कहलाता है। अब आप ये कहेंगे जी माल या सेवाओं का मतलब क्या हुआ? माल का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आप जो है कपड़ा प्रोड्यूस करते हैं, आपने कपड़ा बनाना शुरू किया, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल कहीं से खरीदा, कच्चा माल खरीदा, फैक्ट्री लगाई, उसके अंदर जो वर्कर्स डाले और वो आपने कपड़ा तैयार किया। आपका जो है कपड़े की जो कॉस्ट हुई मान लो 100 रुपीज़ पर मीटर, आपने उसको बेच दिया 150 रुपीज़ पर मीटर, तो आपने 50 रुपीज़ जब पर मीटर के हिसाब से आपने कमाया, तो ये तो गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और दूसरा सर्विसेज का प्रोडक्शन भी हो सकता है कि जिस प्रकार से आपकी मोबाइल की सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विस हैं, ठीक है, या डॉक्टर आपको ऐसी हेल्थ सर्विसेज देते हैं, तो ये सर्विसेज भी आप प्रोड्यूस करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करें, या आप गुड्स या सर्विसेज की परचेज और आगे रीसेल कर दें। जैसे कि आपने देखा कि मैक्सिमम दुकानदार जितने भी हैं, वो जो है गुड्स से पीछे से खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं कस्टमर को। उन्होंने परचेज किया मान लो 100 रुपीज़ में, सेल कर दिया 110 में, ठीक है, तो उन्होंने 10 रुपीज़ उस पर कमा लिए। तो ये आपका गुड्स का जो खरीदा और बेचा। ऐसे सर्विसेज को भी आप खरीद के आगे बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मोबाइल की फ्रेंचाइजी लेते हैं, या आप जो है किसी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन का जो है काम हैंडलिंग का ले लेते हैं, तो आप लोग जो क्या करते हैं कि एक प्रकार से सेवाएं लेकर के आगे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है बिजनेस कंसेप्ट। अब इसके अंदर जो है आपका केवल मॉडर्न टाइम में जो है वो केवल गुड्स को ही खरीदना और बेचना जो वो बिजनेस नहीं है, बल्कि इससे काफ़ी आगे जो बिजनेस के काम चले गए हैं। तो बिजनेस के कौन कौन से काम जो आज के टाइम में मानते हैं? पहला आपका है क्रिएटिंग ए कस्टमर फॉर इटसेल्फ, कि ये तो बिजनेस का हमने कहा कि बिजनेस का कंसेप्ट तो हमने समझ लिया कि माल या गुड्स या सर्विसेज खरीद दिया, बेच दिया, प्रोड्यूस किया। अब कहते हैं कि आपके जो बिजनेस हैं उसमें कौन कौन से काम उसके मानते हैं, फंक्शन कौन कौन से हम उसको मानते हैं, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो एक बिजनेस से करता है, यानी एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस। एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एक्टिविटीज जो हैं वो कौन सी हैं? तो बिजनेस की एक्टिविटी में आपके सबसे पहले क्रिएटिंग ए कस्टमर, फर्स्ट इज क्रिएटिंग ए कस्टमर। क्रिएटिंग ए कस्टमर किसके लिए? फॉर इटसेल्फ। पहले तो अपने आप के लिए कस्टमर क्रिएट करना इनका काम होता है। अब आप ये कहेंगे जी ये कस्टमर क्रिएशन क्या हुआ, कस्टमर क्रिएट कैसे करेंगे, कस्टमर कैसे पैदा करेंगे वो? अब देखो कि आप जो टीवी के ऊपर जो ऐड देखते हैं, टीवी के ऊपर ऐड देखते हैं, तो वो क्या करते हैं टीवी के ऊपर ऐड में, क्यों क्या दिखाते हैं टीवी के ऊपर ऐड में? आप लोगों को जिन चीज़ों का पता ही नहीं है वो चीज़ टीवी के ऊपर आती है, और आपकी इच्छा भी होती है कि क्यों ना हम भी वो चीज़ खरीद लें। इसका क्या हुआ कि आप भी जो है वो उस बिजनेस के कस्टमर हो गए, ठीक है। अब जैसे कि पहले ज़माने में जब टीवी नहीं था, तो गाँव के अंदर लोग जो है वो टूथपेस्ट के बारे में नहीं जानते थे। जैसे टीवी आया तो जितने भी टूथपेस्ट कंपनियां थी उन्होंने दबा के विज्ञापन दिया, और सारे गाँव में के लोगों को ये पता चल गया कि टूथपेस्ट भी कोई चीज़ होती है, और उसको जो है पेस्ट करना हमें हर रोज़ चाहिए, इसका फ़ायदा मिलता है। तो कंपनीज ने जो है हर रोज़ टूथपेस्ट का ऐड दिया, उसके फ़ायदे बताए, और ना टूथपेस्ट करने वालों को नुकसान बताए, और उससे बीमारियों के बारे में बताया। तो इस प्रकार से एक कस्टमर का क्रिएशन हो गया। तो इससे कस्टमर का क्रिएशन होगा तो ही तो आपके माल बिकेगा ना। अब टूथपेस्ट जो है आज से 100 साल पहले कोई जानता ही नहीं था,
टूथपेस्ट तो अभी आया है, तो उससे पहले तो टूथपेस्ट की कंपनी थी ही नहीं कोई, तो कस्टमर भी नहीं थे। जब कंपनी बनी तो कस्टमर उन्होंने क्रिएट किए, जैसे तैसे करके ऐड करके, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखो कि आपका जो है पहले मोबाइल, आपका 20 साल पहले मोबाइल फ़ोन जो है वो जूम ऐप का नहीं था, जूम ऐप का भी 5-6 साल से आई है। तो अब इसका ऐड हुआ तो आप देख रहे हैं कि आप इतने सारे कस्टमर हो गए। तो पहला कस्टमर क्रिएट करना, दूसरा कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन गुड्स। आपके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और गुड्स में आपके पास में एक किसान के पास में गेहूँ है, ठीक है, पर गेहूँ से ब्रेड बना करके उसको बेचना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपके पास में जो है एक इकोनॉमिक रिसोर्स था, उसको आपने प्रोडक्शन करके कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, इन इनोवेशन हम बोलते हैं इनोवेशंस। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि कोई नया चीज़ बना देना, नई प्रोडक्ट बनाना, नया इन्वेंशन की बात नहीं, इनोवेशन की बात है। इनोवेशन का मतलब हुआ कि आपका जो पहले नहाने का जो साबुन आता था वो जो है काफ़ी बड़ा आता था, और जो ट्रैवलिंग के अंदर साबुन ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। आज के टाइम में ट्रैवलिंग के लिए साबुन अलग से बनी, 20-20 ग्राम 25-25 ग्राम की साबुन अलग से बनी है। आप जब होटल्स में जाते थे तो होटल्स के अंदर बड़ा साबुन रखा होता था। अब आप नैपकिन साबुन देखते हैं कि एक छोटा नैपकिन आपको जो गिलास में किसी गिलास के अंदर होगा, कांच के गिलास में, नैपकिन को उठाओ, वो चिकना चिकना आपको दिखाई देगा, उसको पानी के अंदर भिगो करके हाथ पे रगड़ोगे साबुन आ जाएगा। लेकिन 2 ग्राम का साबुन, उसमें आपके भी 100 ग्राम का साबुन था, अब 2 ग्राम का हो गया। ये इनोवेशन कहलाता है, नई चीज़। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, तो मार्केटिंग करना भी, मार्केटिंग मार्केटिंग मतलब बेचना एक प्रकार से, आगे इसका काफ़ी बड़ा कंसेप्ट आएगा। मार्केटिंग इनोवेशन, इनोवेशन प्रोडक्ट, आपका जो इनोवेटिव प्रोडक्ट था उसको जो है बेचना, ये काम भी आपका इसी में आता है। यानी कहना ये हुआ कि आपने जो प्रोडक्ट इनोवेट किया उसको बाज़ार में लोगों को बताना कि ये प्रोडक्ट कैसा, किस प्रकार से काम करेगा। तो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट भी जो है बेचना और बताना, ये काम भी इसी का ही होता है, ठीक है जी। अब आप देखें कि ये सारे फंक्शन जो हैं एक आपके होते हैं बिजनेस के, ठीक है। अब हमें कल जो है, आज हम इतना टॉपिक करते हैं क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम जो है नज़दीक लग गया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं होगा। कल हम जो है बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे। ये तो हमने कंसेप्ट किया था, क्योंकि हमने कहा था कंसेप्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो कंसेप्ट में तो ये मैंने बताई थी, उसके बाद में इसके फंक्शन कौन कौन से थे वो हो गए। अब कल हम करेंगे जी वो आपका जो है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हाँ, एक मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आपका ग्रुप क्रिएट किया है, मेरा पर्सनल ग्रुप मैंने अलग से बनाया है ये, तो इसमें जो है क्योंकि मैं वो जो दूसरा ग्रुप है 11th क्लास का, उसमें काफ़ी सारे टीचर्स और उनका इतना सारा जो फ़ोन के अंदर पैकअप हो जाता है इस मामला, तो इसलिए मैंने अलग बना दिया। मैं इसी पे मैसेज आपको सेंड करूँगा। मैसेज क्या सेंड करना है, यही मैसेज रोज़ होता है, आप इसी पे क्लिक कर लिया करो 8:01 या 2 मिनट पे, तो इसी पे स्टार्ट हो जाएगा। ये सेम मैसेज होता है, इसे सेम आपका लिंक होता है, इस पर अगर क्लिक कर दो ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। मैं वो ग्रुप हो सकता है मैं डिलीट कर दूँ, मैं उसको एग्जिट कर दूँ, डिलीट तो क्या कर दूँ, मैं एग्जिट कर दूँ शायद उस ग्रुप को, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है काफ़ी मेमोरी उसके अंदर भर जाती है, ठीक है जी। तो बेटा ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज हम इतना ही करेंगे। हाँ बोलिए बेटा।